कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 2 तुलसीदास। पद संख्या 3 की व्याख्या। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के मंदोदरी की रावण को सीख शीर्षक से अवतरित है। मंदोदरी रावण को अनेक तरह से समझा रही है। राम की शरण में जाने से ही सभी का कल्याण निहित है। ऐसा करने से रावण का तीनों लोकों में यश फैलेगा और वह अखंड सौभाग्यवती बनी रहेगी। व्याख्या। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहने लगी कि हे श्री राम दीनों पर दया करने वाले हैं, वह अवश्य ही उसे क्षमा कर देंगे। शरण में आए हुए व्यक्ति को तो हिंसक बाघ भी नहीं खाता है। मंदोदरी ने कहा, आप जो कुछ करना चाहते थे सब कुछ कर चुके हैं। आपने देवताओं, सारे राक्षसों और समस्त जड़ और चेतन पर विजय प्राप्त कर ली है। हे दशानन, संतों ने कहा है कि राजा को वृद्ध होने पर अपना राज्य युवराज को सौंपकर चला जाना चाहिए। अतः अब आप क्रोध और अहंकार को त्याग कर भगवान का भजन कीजिए, जो सबका जन्मदाता, रक्षक और संहारक है। वह कोई और नहीं अपितु शरणागत पर प्रेम करने वाले श्री राम हैं। अतः आप सारे मोह से दूर होकर उन्हीं श्री राम का भजन कीजिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, राजा लोग राज्य त्याग कर जिन प्रभु को पाने के लिए जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं तथा वैराग्य धारण कर लेते हैं, वही परम ब्रह्म के अवतार कौशलाधीश रघुकुल के स्वामी श्री राम आप पर दया करके स्वयं यहाँ पधारे हैं। हे प्रिय, आप मेरी ये सीख मान लीजिए, इससे तीनों लोकों में आपका पवित्र यश फैल जाएगा। ऐसा कहते हुए मंदोदरी ने आँखों में आंसू भरकर कांपते हुए शरीर से रावण के चरण पकड़ लिए। बोली, हे नाथ, श्री राम की शरण जाइए, इससे मेरा सौभाग्य भी अखंड हो जाएगा। विशेष विदुषी मंदोदरी एक पतिव्रता पत्नी के अनुरूप आचरण करते हुए अपने अहंकारी पति रावण को सत्परामर्श दे रही है। दूसरा है मंदोदरी की कथन शैली, उसका ज्ञान और पति के हित के लिए व्याकुल हृदय को देखकर भाग्य के विधान पर आश्चर्य होता है। कहाँ तो रावण और कहाँ मंदोदरी, अद्भुत संयोग है। तीसरा पॉइंट है साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग। चौथा है विवरणात्मक शैली। पांचवा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। छठा दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है।
चौथा पद है सजल नयन कह जुगकर जोरी, सुनऊ प्राणपति विनती मोरी, कंतन राम विरोध परिहरऊ, जानि मनुज जनि हठमन धरऊ, विश्वरूप रघुवंश मणि, करु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जास। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, ब्रकटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच गनमाला, जासु ग्रहान अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष उबारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निज निगम बानी, आधर लोभ जन दर्शन कराला, माया हास बाहु दिग्पाला, आनंद अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोम राजी अष्टादश बहरा, अस्थि शैल सरिता जस जारा, उदर उददी अदगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि अजमन, शशि चिता महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, अस विचारि सुनु प्राणपति, प्रभु सुन बैरु बिहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाई। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के मंदोदरी की रावण को शीर्षक से उद्धृत है। इस अंश में मंदोदरी रावण को समझा रही है कि वह राम को साधारण मनुष्य न समझे। राम तो विश्व रूपी विराट पुरुष है। मंदोदरी ने राम के अंग अंग में विश्व के विभिन्न पदार्थों, वेद पुराणों, देवों आदि को बताया है। व्याख्या। मंदोदरी आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणपति, आप मेरी विनती सुनिए। आप राम से विरोध क्यों नहीं त्याग रही हैं? उन्हें साधारण मनुष्य समझकर अपनी हठ पर क्यों अड़ी हुई है? आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। राम तो साक्षात विश्व रूप परमेश्वर है। सारा संसार, सभी लोक तथा वेद उनके अंगों में निवास करते हैं। राम के चरणों में पाताल लोक, सिर में ब्रह्मलोक, अन्य लोक भी इनके अंगों में विद्यमान है। राम की भौहें टेढ़ी करने में भयंकर मृत्यु, नेत्रों में सूर्य और केशों में बादलों का निवास है। जिनकी नासिका अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं, तथा जिनके पलकों की गति अपार दिन रात है।